गुड आफ्टरनून बच्चों। जो आज की क्लास रहेगी हमारी, ये क्लास रहेगी 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसके अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर को। मैं आपको पहले ग्रामर के सेशन बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लगभग 30 से 35 हमारी वीडियो हो चुकी हैं ग्रामर की। आप सभी उन वीडियोस को देख के भी अपना ग्रामर का जो है लेक्चर कंप्लीट कीजिए, सारे नोट्स बनाइए अच्छे से। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो है हमारी 12th क्लास की लिटरेचर का पहले मैं आपको बहुत अच्छे से सारा न्यू सिलेबस बताऊंगा बच्चों। जो गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, वो उसको रिड्यूस करके ही मैं आपको सारा सिलेबस समझाऊंगा। और उसके बाद हम लोग आज एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर, उसके रीडिंग करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और समझने की कोशिश कीजिएगा। सिलेबस को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में आना है अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो रहेगी बच्चों क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे सिलेबस के लिए। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोज। तो बच्चों ये जो आपका सिलेबस रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ये 3 किताबें जो आपकी होती है लिटरेचर के अंदर, प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, और एक होती है बच्चों मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस को शायद आपके हटा दिया गया है, क्योंकि बच्चों अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि वो हटाया नहीं हटाया, क्योंकि सिलेबस के अंदर तो उसे शो कर रहा है, लेकिन जो उसने एग्ज़ाम का पैटर्न दिया, एग्ज़ाम पैटर्न में उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस को शो नहीं किया है, यानी कि एग्ज़ाम्स के अंदर उसको नहीं दिखा रहा है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेके, लेकिन अभी जितना मेरे पास अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं। पहला चैप्टर आपको दिख रहा है अ गर्ल विद बास्केट, सेकंड अ फेलो ट्रेवलर, थर्ड द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस, द होम कमिंग, आई एम जॉन सर्ट, अ वुमेन एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। बच्चों ये वाला था सिलेबस हमारा विदाउट रिड्यूसिंग, यानी कि जब हमारा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ था, तब ये हमारा सिलेबस था। लेकिन बच्चों जब ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसके अंदर बच्चों उन्होंने 2 चैप्टर्स हमारे हटा दिए हैं। अच्छे से देखिएगा बच्चों, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। एक ये आपका बच्चों ये वाला चैप्टर, यानी कि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये वाला चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। और एक बच्चों आपका आई एम जॉन सर्ट, ये वाला चैप्टर में आपके नहीं रहेगा। यानी कि आपके 5 चैप्टर बच्चों इस साल 12th में आएंगे। अ गर्ल विद बास्केट, फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये आपके 5 चैप्टर रहेंगे बच्चों प्रोज में। इसी से ही आपके पैसेज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपके जो है वर्ड मीनिंग्स आएंगे जो मैचिंग के आते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक, सब इसी में से आपका आना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा बच्चों प्रोज का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो सिलेबस आपका रहेगा, ये बच्चों रहेगा आपका पोइट्री का, ठीक है। पोइट्री का आपका सिलेबस रहेगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हमारा लास्ट सिलेबस क्या था बच्चों। फर्स्ट चैप्टर था करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सेकंड ट्रू ब्यूटी, थर्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फोर्थ आपका था फ्रॉम एन इलीजिल रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, फिफ्थ आपका एलिमेंट, सिक्स ला बेल डेम्पसन्स मैरिक, सेवंथ आपका बच्चों फ्रॉम द पासिंग ऑथर, ठीक है। और ये आपके 3 चैप्टर्स थे, माई हेवन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री। ये 10 चैप्टर आपके बच्चों सिलेबस में थे विदाउट रिड्यूसिंग, ठीक है। अब जो बच्चों चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से चैप्टर हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो आपका पहला चैप्टर रिड्यूस किया गया है बच्चों, वो है आपका 4th चैप्टर, यानी कि ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, फ्रॉम एन इलीजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो आपका हटाया है बच्चों वो है ला बेले डेम्पसन्स मैरिक, ये भी आपका हटा दिया गया है। और थर्ड चैप्टर बच्चों जो हटाया है वो आपका हटाया है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, ये आपका सिलेबस हटा दिया गया है, ठीक है। अभी जो मैंने बच्चों 9th क्लास 10th क्लास का सिलेबस मैंने बताया था, उसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि उसका कौन सा सिलेबस हटाया है, तो उनके लिए भी जल्दी से वीडियो आएगा। एक वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड होगा क्लास 10th के लिए, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चल रहा है आपका बच्चों। देखिए थर्ड जो आपकी बुक है वो है बच्चों शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। फर्स्ट चैप्टर आपका द गोल्ड वॉच, सेकंड चैप्टर आपका एन एस्ट्रोलॉजर डे, थर्ड चैप्टर आपका बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड, और फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका ए स्पेशल एक्सपीरियंस। ये था आपका बच्चों विदाउट रिड्यूसिंग सिलेबस, यानी कि जब आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। अगर रिड्यूस की बात करें तो बच्चों इसमें से आपका एक चैप्टर हटा है, वो है बच्चों कौन सा, स्पेशल एक्सपीरियंस। अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपके 3 चैप्टर्स इस साल यानी कि 2020 में आपके 20 और 21 इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर डे, द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपका सिलेबस बच्चों रहेगा।
ग्रामर का सिलेबस भी मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, जो आपका ग्रामर का सिलेबस रहेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपका सिलेबस किस तरीके से रहेगा। तो स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग रीडिंग करेंगे। सिलेबस, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सभी का कमेंट का रिप्लाई करूँगा, सभी को अच्छे से बताऊँगा। यूपी बोर्ड के सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, जितने भी सभी बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोट्स बनाएं अच्छे से, क्योंकि बच्चों जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आपके लिए सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है यूट्यूब, और इससे बेटर मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाई जा सकती है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये बच्चों। अगर ये मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर आपका सिलेबस में होगा तो मैं आपको जरूर ये पूरी स्टोरी कराऊंगा। ये पूरी एक ही स्टोरी है बच्चों, ये बहुत अच्छी लगी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आती है शेक्सपियर की। लेकिन अगर ये सिलेबस में हुआ तभी मैं आपको कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों, प्रोज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, क्या, अ गर्ल विद बास्केट, ठीक है। आपने शायद इस चैप्टर का नाम भी सुना होगा, अ गर्ल विद बास्केट का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विलियम सी डगलस के द्वारा इसको लिखा गया है। जो विलियम सी डगलस का बच्चों डेट ऑफ बर्थ है वो 1898 से लेकिन 1980 तक इनका बर्थ रेट और डेथ रेट रहा है, ठीक है। तो अ गर्ल विद बास्केट यानी कि एक गर्ल यानी कि एक बच्ची है, विद अ बास्केट, एक बास्केट के साथ, इस चैप्टर के अंदर वो बताया गया है किस तरीके से कहानी है। तो वो पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड्स को समझेंगे। पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब भी हम लोग बच्चों एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो हमारा पैसेज आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें अगर हमें ऑथर के बारे में पता है तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, थोड़ा सा ऑथर को डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। जो बच्चों विलियम सी डगलस हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है, जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वो जज हैं, ठीक है। अबाउट द एसे, ये जो एसे है इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इन 1950 द ऑथर विजिटेड इंडिया। जो विलियम सी डगलस हैं वो 1950 में इंडिया आए हैं। ड्यूरिंग इस विजिट, अपनी विजिट के समय, ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना चाहते हैं बच्चों, न्यू दिल्ली टू रानीखेत, न्यू दिल्ली से रानीखेत तक वो ट्रैवल करें। अ हिल स्टेशन इन हिमालय, जो कि क्या है, हिल स्टेशन है यानी कि पहाड़ी इलाका है हिमालयास का। अप टू बरेली ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बरेली तक बच्चों वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। एंड देन बाया कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक बच्चों वो कार से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एंजॉय नेचुरल सीन एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड। बच्चों उन्होंने इस विदेशी यात्रा को बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से इनको जो सीन्स थे, जो दृश्य थे पहाड़ी इलाके के, उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इन्होंने। ही वांटेड टू ऐड हिज जनरल नॉलेज थ्रू कन्वर्सेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। वो बच्चों अपने जनरल नॉलेज का जो ज्ञान था उसको बढ़ाना चाहते थे अलग अलग लोगों से बात करने के बाद, ठीक है। एट एवरी स्टॉपेज, सभी स्टेजों पर ही गोट डाउन, वो नीचे उतरते यानी कि जो प्लेटफॉर्म होता है बच्चों, ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टॉक विद द पीपल। और बच्चों जैसे क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती और वो सभी प्लेटफॉर्म पर उतरते और लोगों से बात करते और अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाते, ठीक है। एट वन ऑफ दीज स्टेशन ही मेट ए 9 years old रिफ्यूजी गर्ल, ठीक है बच्चों। एक स्टेशन पे वो एक बच्ची से मिलते हैं जो कि क्या है, रिफ्यूजी गर्ल है बच्चों। रिफ्यूजी गर्ल क्या होती है, देखो रिफ्यूजी गर्ल कुछ नहीं होता बच्चों, एक वर्ड है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है बच्चों शरणार्थी। शरणार्थी मतलब जब किसी देश का पार्टीशन होता है यानी कि कोई देश डिवाइड होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए दोनों, तो कुछ लोग जो थे हिंदुस्तान के वो पाकिस्तान में रह गए और कुछ लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो हिंदुस्तान में रह गए, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे थे वो इंडिया में आके रहने लगे, लेकिन उनका घर जो था बच्चों वो कहाँ पे था, पाकिस्तान में। सब कुछ पाकिस्तान में था, तो उनका वो सब चीज़ वहीं पे रह गई और उन्हें अपना देश वहाँ से छोड़ के कहाँ पे आना पड़ा, हिंदुस्तान में। वो लोग आए क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में रहना था, लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ वो वहीं पर रह गया।
तो सिर्फ खाली हाथ वो हिंदुस्तान में आए और उनके पास कुछ नहीं था, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो इसलिए बच्चों ने क्या बोला जाता है, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी, जिनको शरण दी गई हो बच्चों, ठीक है। शी इम्प्रेस्ड हिम, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए उस बच्ची से। शी गेव हिम, उन्होंने उनको क्या, एक ग्लिम्सी ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, यानी कि उन्होंने जो उनको उसके अंदर झलक देखी एक भारत की, एक अभिमानी मतलब जो प्राउड फील किया उन्होंने कि इतनी सुंदर आत्मा को उन्होंने उसके अंदर उसको अनुभव किया। दिस एसे, जो ये एसे है बच्चों, इज अ रिकलेक्शन ऑफ मैनी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। जो ऑथर के जो हमारे ऑथर है विलियम सी डगलस, उनका जितना भी एक्सपीरियंस था, उनके एक्सपीरियंस में से ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। किसका बच्चों, विलियम सी डगलस का। और वो भी किस वजह से ये बेस्ट हुआ बच्चों, उस बच्ची से मिलने के बाद और उस बच्ची की सोच को देख के बाद उनका जो मन था वो बहुत ज़्यादा जो है पिघल गया, उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा बदल गई उस बच्चे की सोच को देखने के बाद। यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे आपको थोड़ा सा झलक मिला होगा चैप्टर का कि क्या चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर को आगे बच्चों। जो हमारा फर्स्ट पैसेज है वो कुछ इस तरीके से है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज, बच्चों वो न्यू दिल्ली से निकले हैं, कहाँ के लिए, हिमालयाज के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, वो बरेली तक जाते हैं ट्रेन से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत के लिए कार से निकलते हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो पुराना आर्मी हिल स्टेशन, बच्चों आपको पता होगा अंग्रेजों ने भारत देश पे 200 सालों तक राज किया, तो ब्रिटिश आर्मी का जो पुराना हिल स्टेशन है लोकेटेड ऑन 6000 फुट ऑन फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ से अपोजिट में 120 माइल वो दूर है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत ज़्यादा मंदी, आपको पता पहाड़ी इलाकों में ट्रेन बहुत ज़्यादा मंदी चलती है बच्चों, टोयो ट्रेन्स वहाँ पे चलती हैं। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, जितने भी रास्ते में स्टेशन पड़ते हैं सभी स्टेशन पे वो रुक के चलती है, ठीक है। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता हूँ, ऑफ माई कंपार्टमेंट, जो मेरे कंपार्टमेंट का है, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे घूमने लगता हूँ, सभी स्टेशन पे उतरता हूँ, अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता हूँ और प्लेटफॉर्म पे घूमता हूँ, ठीक है। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल्स, जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा भरा हुआ है लोगों से। कौन कौन से लोग उसको दिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ सिख हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ सोल्जर्स हैं, कुछ मर्चेंट्स हैं, कुछ प्रीस्ट हैं बच्चों, कुछ पोर्टर्स हैं, कुछ बैगर्स हैं, कुछ होकर्स हैं। बच्चों आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ। सिख आप समझते होंगे बच्चों, मुस्लिम्स, हिंदूज़, ये सारे रिलीजियस वर्ड्स हैं। सोल्जर बच्चों कुछ हमारे सिपाही हैं, मर्चेंट कुछ हमारे व्यापारीज़ हैं, कुछ बच्चों प्रीस्ट हैं, ठीक है, जो पुजारी लोग होते हैं, कुछ पोर्टर्स हैं जो ठेले वाले होते हैं बच्चों, होकर्स ठेले वाले, बैगर्स कुछ भिखारी हैं बच्चों, ठीक है, कुछ बर्तन बेचने वाले हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, सभी लोग पैदल हैं और सभी ने जो है लगभग वाइट गारमेंट्स पहने हुए हैं, लूज, जो कि ढीले ढीले हैं। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक, मैं 3 लोगों से बात कर चुका था तब तक कि मैं किसी स्पोकन वाले व्यक्ति को पाता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, मैं उन लोगों से वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात करता, एवरी मेजर टॉपिक, जो भी टॉपिक होता उस दिन का उसको समझने की कोशिश करता। इन दिस वे, इस रास्ते पर आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस रास्ते पर मैं इस नेशन की, भारत देश की पल्स यानी कि नब्ज़ को मैं जानने की कोशिश कर रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था इस राष्ट्र को। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स ऑन रिपोर्ट, जो जितने भी मैंने रिपोर्ट जिनके बारे में मैंने पता करा था, जिनके बारे में मैंने सुना था, उन सभी चीज़ों को चेकिंग करते हुए, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर, जो बच्चों ये रूट है, इस रूट पे जो है इंडिया का ये रिचेस्ट एरिया है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, एग्रीकल्चर जो है आपका प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो है खेती की जाती है। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, इसको बोला जाता है क्या, अपर गंगा का प्लेन जो पार्ट है बच्चों, जो हमारी रिवर है, गंगा है, जिसको पूछते हैं, उसका जो प्लेन पार्ट है वो ये पार्ट बोला जाता है अपर गंगा। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि जो है 1000 फीट ऊपर है, किससे, अगर नापा जाए सी लेवल से, समुद्र के लेवल से ऊंचाई को नापा जाए तो लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर है।
The Ganga was bronze sealed slown with the flood water. It overflow inundating thousands of acres of rice. ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि जो गंगा में जो ब्राउन सिल्ट है, जो उसकी गाद है, जो उस तरीके की सोलन विद फ्लड, मतलब फूली हुई है बहुत ज़्यादा, पूरा बाढ़ आई हुई है, फ्लड वाटर, पूरा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस, यानी कि जो चावल की जो खेती उसके ऊपर से वो बह रहा है, इतनी वो जो है इतना ज़्यादा पानी गंगा के अंदर बह रहा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग समझना है, कोई वर्ड समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको उस कमेंट का जवाब दूंगा सभी को। और बच्चों अगर आपको किसी को कुछ सिलेबस में से मुझे कंफर्म करना है तो आप वो मुझसे सिलेबस भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी का, जिसका भी आपको पूछना है उसका चैप्टर लिखिएगा कि सर ये चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे क्लियर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।